तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इट इज। यस, एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अब एरिक एरिक्सन कौन थे? जो कि 1902 से लेकर 1994 में ये थे एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। वो एक्सपांडेड ऑन फ्रूट्स आइडिया बट फोकस्ड मोर ऑन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट रादर देन जस्ट बायोलॉजिकल ड्राइव्स। तो ये जो एरिक एरिक्सन थे ये एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक फ्रूट की थ्योरी को, उसके आइडियाज को मतलब आगे लेकर उन्होंने काम किया कि किस चीज़ पर काम किया कि मतलब एक ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने दो फैक्टर्स की बात की कि एक ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, सिर्फ उसमें बायोलॉजिकल ड्राइव्स नहीं होती। ठीक है, अब सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट क्या है? वर्ड से ही पता चल रहा है। साइको सोशल डेवलपमेंट refers to how a person's personality, emotions and social relationships grow and change throughout life। किस तरीके से एक इंसान की जो मतलब पर्सनैलिटी है, उसके इमोशंस हैं, उसके सोशल रिलेशनशिप्स किस तरीके से उसकी लाइफ में ग्रो करते हैं और उसकी लाइफ में जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, द टर्म कम्स फ्रॉम एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट व्हिच एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे माइंड, इमोशंस एंड सेल्फ, एंड सोशल फैक्टर्स, फैमिली, कल्चर, रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट। तो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट में, उनके मुताबिक जो एक ह्यूमन की ग्रोथ है ना, वो मतलब उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं और उसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ गए माइंड, इमोशंस, सेल्फ, और सोशल फैक्टर्स में फैमिली, कल्चर, रिलेशनशिप, ये सारे मिलकर जो है एक ह्यूमन की जो है वो साइको सोशल डेवलपमेंट उनसे होती है। ठीक है, अब ही प्रोपोज दैट ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स इन 8 स्टेजेस, ईच इन्वॉल्विंग अ साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व्ड फॉर अ हेल्दी पर्सनैलिटी ग्रोथ। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन पूरे पूरा जो एक ह्यूमन है उनकी जो डेवलपमेंट होती है उनमें 8 स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज पर वो एक साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है और उसको रिजॉल्व करके एक पर्सनैलिटी, हेल्दी पर्सनैलिटी ग्रो करता है अपनी। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर हर स्टेज में जो है अगर उनको सक्सेस मिलती है तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अगर फेल्यूर मिलता है तो वो जो है उनमें इनसिक्योरिटी एंड डाउट आ जाता है। तो लेट्स एक्सप्लोर कि उनकी कौन कौन सी ये जो 8 स्टेजेस थी। सो फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये जो स्टेज होती है ये बिटवीन बर्थ टू 1 ईयर ऑफ एज होती है। ठीक है, बच्चों की बर्थ टू 1 ईयर, और ये जो है मोस्ट फंडामेंटल है, बेसिक होती है। यहाँ पे स्टेज के नेम से ही पता चला, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब एक बच्चे को मतलब रेस्पेक्ट दी जाए, उसकी केयर दी जाए, तो वहां पर बच्चा जो होता है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। लेकिन अगर उसको मतलब वो ट्रस्ट नहीं दी जाए, उसको केयर नहीं किया जाए, उसको मतलब उसकी हेल्प आउट नहीं किया जाए, तो इसमें बच्चों जो है वो मिसट्रस्ट डेवलप करते हैं। The first stage of Erikson theory of psychosocial development occurs between birth and 1 year of age, and because an infant is utterly dependent, इसमें स्टेज में एक बच्चा जो होता है वो बिल्कुल डिपेंडेंट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड्स केयर गिवर्स। अब इसमें ट्रस्ट बच्चा कैसे डेवलप करेगा, वो सारी चीज़ें डेवलप करेंगी कि किस तरीके से मतलब उस बच्चे को जो केयर गिवर्स हैं वो क्वालिटी ऑफ टाइम देते हैं और केयर देते हैं। इफ अ चाइल्ड सक्सेसफुली डेवलप्स ट्रस्ट, ही और शी विल फील सेफ एंड सिक्योर इन द वर्ल्ड। अब उससे मतलब जो है बच्चे जब ट्रस्ट डेवलप करेगा तो वो जो है वो सेफ फील करेगा और दुनिया में जो है वो सिक्योर फील करेगा। बट केयर गिवर्स हु आर इनकंसिस्टेंट, इमोशनली अनअवेलेबल और रिजेक्टिंग कंट्रीब्यूट टू द फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट। अब दो चीजें थी इसमें, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। तो अगर जो केयर गिवर्स मतलब उनको हेल्प करेंगे, उनके लिए अवेलेबल होंगे, जो उनके केयर करेंगे, तो वो ट्रस्ट फील करेगा। अगर उसका अपोजिट होगा, मतलब इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे उनके पास, उनको रिजेक्ट करेंगे, उनकी फीलिंग्स को, उनको सुनेंगे नहीं, को टाइम नहीं देंगे, तो ये बच्चों में जो है वो मिसट्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि मतलब बच्चा अपनी माँ की गोद में है तो दे आर फीलिंग सिक्योर। ठीक है, बट मतलब इमोशनली अगर अनअवेलेबल होगा तो इनसिक्योर और रेजिस्टेंट। ऐसे ही स्टेज 2 कहती है कि स्टेज 2 का नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ऑटोनॉमी में मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की जो है वो विल पावर जो है वो एनहांस होती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, द स्टेज ऑफ एक्शन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड इज फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन डेवलपिंग अ ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। अब इसमें मतलब बच्चे जो है आराम आराम से जो है वो पर्सनल कंट्रोल और सेंस मतलब जो है वो सीखते हैं। ठीक है, फ्रूड एरिक्सन बिलीव्ड दैट टॉयलेट ट्रेनिंग वाज अ वाइटल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इसमें बच्चे ये टॉयलेट ट्रेनिंग भी सीखते हैं। हाउएवर एरिक्सन्स रीजनिंग वाज क्वाइट डिफरेंट than that of fruits. Erikson believed that learning to control one's body functions leads to feeling of control and a sense of independence. अब इसमें बच्चे जो हैं वो अपने मतलब फिजिकली अपने जो बॉडी फंक्शंस हैं या मतलब उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि वो चीज़ें उठाना, ठीक है, किसी बुक को उठाना, फिर उसमें जो है वो मतलब फील करते हैं इंडिपेंडेंस और एक पर्सनल कंट्रोल। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइसेस, टॉय प्रेफरेंसेस एंड क्लॉथ सिलेक्शन। तो अक्सर बच्चों को मतलब लेकर जाते हैं मार्केट और फिर उनको दिखाई जाती हैं चीज़ें कि आपको कौन कौन सी चाहिए, तो फिर वो जो है वो उस हिसाब से वहाँ से चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि उनकी अपनी प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस, क्लॉथ चॉइसेस। और फिर चिल्ड्रन हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। अब जो बच्चे इस स्टेज को कम्प्लीटली मतलब जो है कंप्लीट करते हैं तो उनमें जो है वो कॉन्फिडेंट आता है। वाइल दोज हु डू नॉट आर लेफ्ट विद अ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी और सेल्फ डाउट। अब जिनमें ये चीज़ नहीं होती तो उनमें शेम और डाउट और इनएडिक्वेसी आती है। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने कहा कि विल पावर बच्चों में मतलब आती है अगर उनको इंडिपेंडेंस दी जाए। फॉर एग्जांपल अ टोडलर लर्न्स टू फीड देमसेल्फ एंड फील्स प्राउड। अब वो सीखता है बच्चा का किस तरीके से खुद को खाना जो है प्लेट से उठाकर खिलाना है। ठीक है, वो वहां से सीखता है। ठीक है, बट अगर उसको क्रिटिसाइज किया जाए कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते, तो वो जो है वो वहां पर शेम फील करेंगे, मतलब डाउट फील करेंगे।
ठीक है। तो ये थी एरिक्सन की सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज पे जाते हैं। थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इसमें वर्ड से पता चल रहा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर बच्चे को आप, ये स्टेज होती है ना, ये होती है लेट मी डू स्टेज, मुझे खुद को करने दें, ठीक है। ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, स्कूल से पहले चिल्ड्रन बिगिन टू असर्ट देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें बच्चा जो होता है वो खुद मतलब पावर और कंट्रोल दिखाता है, मतलब थ्रू प्ले के जरिए या सोशल इंटरेक्शन के जरिए, और वो कहता है कि लेट मी डू इट, मुझे करने दें। चिल्ड्रन हु आर सक्सेसफुल एट इस दिस स्टेज फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर्स। इस स्टेज पर अगर बच्चे जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं, वो दूसरों को लीड करते हैं और हमेशा खुद में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। वाइल दोज हु फेल टू अक्वायर दीज स्किल्स आर लेफ्ट विद सेंस ऑफ गिल्ट, सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव। तो यहाँ पे इस स्टेज में जिन बच्चों को मतलब ये चीज़ मतलब अगर उनमें नहीं आती तो उनमें गिल्ट एक फील होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चे जो हैं वो पर्पस, इसका मेन जो है मतलब हम कहेंगे कोर वैल्यू क्या है, तो इसमें बच्चे पर्पस सीखते हैं। फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड हु इज encouraged टू लीड अ गेम डेवलप्स इनिशिएटिव। मतलब उसे जैसे इस पिक्चर में दिया गया है कि मतलब उसे अगर आप इंकरेज करें कि किसी भी गेम को लीड करें तो वो उसमें एक एबिलिटी आएगा कि किस तरीके से किसी काम को इनिशिएट करें। लेकिन अगर जिस बच्चों को मतलब डिस्करेज किया जाएगा और उनको जो है मतलब बार बार हर चीज़ पे क्रिटिसाइज किया जाएगा तो वो जो है वो गिल्ट फील करेंगे। उसके बाद है स्टेज 4, जिसका नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, दिस स्टेज कवर्स द अर्ली स्कूल ईयर्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली एज 5 to 10। अब इसमें एज 5 से लेकर एज सॉरी 11 तक मतलब ये स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है, अब बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू होता है। इसमें जैसे ही वो स्कूल जाएगा तो वो इंटरेक्ट करेगा थ्रू सोशल इंटरेक्शन, चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटीज। तो वो जो है बच्चा जैसे इंटरेक्ट करेगा तो वो एक सेंस ऑफ प्राइड फील करेगा और उसमें अकम्पलिशमेंट जो है अपनी एबिलिटीज को अकम्पलिश करेगा तो उनको सेंस ऑफ प्राइड मिलेगी, ठीक है। चिल्ड्रन हु आर encouraged एंड कमेंडेड बाय पेरेंट्स एंड टीचर डेवलप अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड बिलीफ इन देयर स्किल्स। अब वो बच्चे जो मतलब इंकरेज किए जाते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आती है और एक सेल्फ पर बिलीव करना पैदा होता है, ठीक है। और दोज हु रिसीव लिटिल और नो encouragement फ्रॉम पेरेंट्स टीचर और पीयर्स विल डाउट देयर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। तो मतलब अगर जिनको जो है मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगी, इंकरेजमेंट पेरेंट्स टीचर की और पीयर्स की नहीं मिलेगी तो वो जो है वो एक मतलब पूरी लाइफ के लिए उनमें एक डाउट आ जाएगा कि वेदर वी आर सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। तो इसमें क्या क्या होता है, ड्यूरिंग एडोलसेंस चिल्ड्रन आर एक्सप्लोरिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ। Those who receive proper encouragement and enforcement through personal exploration will emerge from this stage with a strong sense of self and feeling of independence and control। अब इसमें बच्चे जो होते हैं वो मतलब एक इंडिपेंडेंस और सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो डेवलप करते हैं। और जिन बच्चों को प्रॉपर इंकरेजमेंट दी जाती है, इन्फोर्समेंट किया जाता है, तो वो जो है वो पर्सनल मतलब उनमें एक्सप्लोरेशन होती है और वो जो है वो आगे बढ़ते हैं और उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है और इंडिपेंडेंस और कंट्रोल सेल्फ होता है और उनकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। बट जो इस स्टेज पे डिस्करेज किए जाते हैं वो मतलब वो ऑफ कोर्स वो जो है वो इनसिक्योर फील करेंगे और कंफ्यूज होंगे अबाउट देमसेल्फ एंड देयर रोल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टेज 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इसमें क्या होता है, दिस स्टेज कवर्स द पीरियड ऑफ अर्ली एडल्टहुड व्हेन पीपल आर एक्सप्लोरिंग पर्सनल रिलेशनशिप। अब इसमें ये जो एडल्टहुड में बच्चे आ जाते हैं, मतलब बच्चे नहीं वो एडल्ट हो जाते हैं इंसान, और जो लोग होते हैं वो एक पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। एरिक्सन बिलीव दैट इट वाज वाइटल दैट पीपल डेवलप क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो एरिक्सन ने बिलीव किया कि ये बहुत जरूरी होता है कि इस स्टेज पर लोग जो है वो क्लोज रिलेशनशिप्स बनाते हैं। दोज हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेप विल डेवलप रिलेशनशिप दैट आर कमिटेड एंड सिक्योर। अब इस स्टेज पर जो लोग कामयाब होंगे वो जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएंगे, वो कमिटेड रहेंगे और सिक्योर होंगे। और रिमेंबर दैट ईच स्टेप बिल्ड्स ऑन स्किल्स लर्नड इन द प्रीवियस स्टेज। अब लास्ट स्टेज में हमने जो पढ़ा था कि आइडेंटिटी, तो अगर उनकी अच्छी आइडेंटिटी होगी तो इट विल रिजल्ट इन अ गुड रिलेशनशिप एंड कमिटेड। Dixon believed that a strong sense of personal identity was important to develop intimating relationship। जैसे मैंने कहा कि अगर आइडेंटिटी है तो पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होंगे, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दोज विद अ पुअर सेंस ऑफ सेल्फ टेंड टू हैव लेस कमिटेड रिलेशनशिप एंड आर मोर लाइकली टू सफर इमोशनल आइसोलेशन। तो जो लोग जो होते हैं मतलब अच्छा सा मतलब स्टडीज ये भी शो करती हैं कि जिन लोगों का सेल्फ जो होता है ना, सेंस ऑफ सेल्फ वो पुअर होता है तो उनके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होते हैं और उनमें फिर इमोशनल आइसोलेशन, लोनलीनेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। 7 स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। अब इसमें क्या होता है, ये एडल्टहुड के दौरान ही ड्यूरिंग एडल्टहुड वी कंटिन्यू टू बिल्ड आवर लाइव्स फोकसिंग ऑन आवर करियर एंड फैमिली। तो ये 40 एंड अबव होती है स्टेज और इसमें जो होते हैं लोग मतलब अपने करियर और अपना फैमिली जो है उस पर फोकस करते हैं। दोज हु आर सक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस फेज विल फील दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड बाय बीइंग एक्टिव इन देयर होम एंड कम्युनिटी। अब इस स्टेज पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो फील करते हैं कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू दिस वर्ल्ड एंड टू होम एंड टू दिस कम्युनिटी। बट दोज हु फेल टू अटेंड दिस स्किल विल फील अनप्रोडक्टिव एंड अनइन्वॉल्वड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके बाद है लास्ट स्टेज जो है इन्फीरियोरिटी वर्सेस डिस्पेयर, सॉरी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर इसमें क्या होता है कि ये स्टेज होती है मतलब
सिक्स जो होती है स्टेज, दिस फेज अकर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज में ये होता है, एंड इज फोकस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ। इसमें स्टेज में मेन वर्च्यू होता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, ठीक है। दोज हु आर अनसक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस फेज विल फील दैट देयर लाइफ हैज बीन वेस्टेड एंड विल एक्सपीरियंस मेनी रिग्रेट्स। तो उनको रिग्रेट्स होंगे और उन्होंने मतलब वो फील करेंगे कि हमने कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं किया। द इंडिविजुअल्स विल बी लेफ्ट विद फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड डिस्पेयर। तो वो इंडिविजुअल जो होंगे वो मायूसी फील करेंगे। दोज हु फील प्राउड ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट विल फील अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। तो जो मतलब प्राउड फील करेंगे कि यस आई हैव कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली, आई हैव कंट्रीब्यूटेड, आई हैव अचीव्ड दिस माइलस्टोन एंड दैट। सो उनमें जो है एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी पैदा होगी। सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस फेज मीन्स लुकिंग बैक विद फ्यू रिग्रेट्स एंड जनरल फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जब वो सक्सेसफुली इस स्टेज को कवर करेंगे तो उनमें किसी भी किस्म के रिग्रेट नहीं होंगे, मायूसी नहीं होंगी उनमें, और वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। दीज इंडिविजुअल्स विल अटेन विजडम इवन व्हेन कन्फ्रंटिंग डेथ। जब वो मतलब इस दुनिया से चले जाएंगे तभी भी मतलब जो है एक पॉजिटिव मतलब उनका रोल होगा और वो दे विल फील अ विजडम। सो thank you so much for listening to my lectures. Don't forget to like, share and subscribe to my channels, and comment in the video which topic you would like in the for the next video. Thank you so much.